हेलो ब्रियम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप वी ऑल फाइन। तो आज मैं अगेन एक रिक्वेस्टेड स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी है, बट वो एक क्रॉस ड्रेसर नहीं है, उसे मजबूरी में क्रॉस ड्रेसिंग करवाई गई। तो चलिए देख लेते हैं कि ये स्टोरी किस टाइप की है। ये स्टोरी राहुल की है। मैं अपने अंकल के साथ एजुकेशन पर्पज़ के लिए उनके साथ रहने गया था मुंबई में। मुंबई में ही मेरे अंकल जॉब करते थे, बट उनकी आंटी को नहीं पसंद था कि वो उनके साथ रहे। तो आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी राहुल को कि ये यहाँ पे क्यों रह रहा है, और वो हमेशा मेरे से चिढ़ती रहती थी। बट मेरे अंकल मुझे लेके गए थे, इसलिए अंकल जी मुझे प्यार से रखते थे और वो अपना जॉब पे चले जाते थे और मैं अपना स्टडी करता था। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत गया और अंकल को 2 दिनों के लिए काम के पर्पज़ से बाहर जाना पड़ा। तो उन्हीं 2 दिनों में आंटी ने मैं उनके साथ क्या क्या किया, तो वही स्टोरी उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। तो चलिए देख लेते हैं। 2 दिनों के लिए उनके अंकल जी बाहर चले गए, तो दूसरे दिन से ही उनकी आंटी ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। वो दूसरे दिन मॉर्निंग में बाथरूम में नहा रहे थे, तो बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया था। तो उन्होंने उनकी पिक्चर ले ली, कुछ वीडियो बना लिए नहाते हुए। तो और जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला तो आंटी ने मुझे वो पिक्चर और वीडियो क्लिप मुझे दिखाई और बोला कि ये तुम्हारी वीडियो क्लिप और ये पिक्चर सोशल साइट पे वायरल कर दूंगी अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि आंटी मेरे से चिढ़ती थी। तो मैं थोड़ा सा डर गया कि पता नहीं आंटी मेरे साथ क्या करने वाली हैं। तो मैंने बोला, आंटी क्या हुआ, ऐसा मेरे से गलती क्या हुई? तो बोले, जो जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैं बोला, ठीक है आंटी, मैं कर लूँगा, आप बताइए क्या करना है मुझे। तो वो बोली कि रुकिए। तो वो मुझे एक शलवार और अपनी पिंक कलर की नाइटी ला के दी, बोले इसको पहनो और फिर बताती हूँ क्या करना है। तो उनके कहने पे मैंने वो नाइटी और सलवार पहन लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि सारे घर का काम करो और तुम बोलो कि मैं एक बाई हूँ, एक जैसे बाई की तरह काम करते हैं ना, सारे घर के झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, कपड़े, सभी कुछ तुमको करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है आंटी, मैं कर लूँगा। तो मैंने डरते हुए आंटी से बोला और आंटी ने मुझे काम करवाना शुरू कर दिया, सारे काम करवाए। उसके बाद वो मुझे जब थोड़ा सा फ्री हुआ तो उसी कंडीशन में जैसे मैं था नाइटी और सलवार में, वो अपनी एक फ्रेंड के घर मुझे वैसे ही लेके गई। वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगी और सब लोग, उनकी फ्रेंड्स और वो मिलके हंसने लगी, कहने लगी कि ये देखो ये काम वाली बाई है और ये मेरी बाई है, बहुत काम करती है। और जब मैं उनके कहने पे घर में काम कर रहा था, झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन वगैरह, तो वो नाइटी खींच खींच के मुझे परेशान कर रही थी और बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही थी और टॉन्ट मार रही थी। और इसके बाद मैं सब कुछ सहता गया कि चलो मेरी मजबूरी है, मुझे सहना पड़ेगा। उसके बाद जब वो अपनी फ्रेंड के घर ले गई तब भी मेरी इसी तरह वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था और लेकिन मैं मन मन में सोच रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं मजबूरी में ये सब कर रहा था। फिर उतना ही नहीं, उनको उतने में ही अच्छा नहीं लगा। उसके बाद वो मुझे फिर से वापस घर लेके आ गई और दूसरे दिन जैसे ही हुआ, उन्होंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को बुला लिया, घर में किटी पार्टी रख ली। उसका अरेंजमेंट, जो भी काम वगैरह पूरा मेरे जिम्मे छोड़ दिया कि बोले तुम्हें करना है पूरा काम, पूरे नाश्ते पानी की तैयारी और सभी के लिए सब कुछ व्यवस्था करनी थी। तो फिर मुझे पूरा जैसे एक काम वाली बाई करती है, एक सर्वेंट करता है, उसी तरीके से उन्होंने पूरा काम मेरे से करवाया। और जो थोड़ा बहुत गलती होती थी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी, बट मैं
मजबूरी में सब कुछ उसी कंडीशन में कर रहा था। बस मुझे एक उन्होंने दूसरी नाइटी चेंज करवा दी थी। मैं उनसे हाथ जोड़ा था कि आंटी प्लीज़ मुझे ये कपड़े चेंज कर लेने दीजिए, मुझे अपने कपड़े पहन लेने दीजिए। तो वो डांट रही थी मुझे कि मैं तुम्हारी पिक्चर वीडियो वायरल करूं। तो फिर मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा था कि चलो मैं कर लेता हूँ, अब क्या कर सकता हूँ। तो इसके बाद जब पार्टी हो गई, सभी कुछ काम हो गया, तो उसके बाद भी उनको वो सब काफ़ी नहीं पड़ा। तो उन्होंने मुझे एक घाघरा और चोली और दुपट्टा पहना दिया और मेकअप करके एक तैयार कर दिया लड़की की तरह। उसके बाद उन्होंने चोली के पीछे क्या है गाने पे बहुत ज़्यादा मेरे से नचवाया और सब उनकी फ्रेंड्स ताली बजा बजा के हंस रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था। बट उन लोगों के कहने पे मैं मजबूरी में डांस करता रहा और वो सब बहुत इंजॉय कर रही थी और खूब मेरी कहीं चुनरी, कहीं दुपट्टा, कहीं कुछ भी मेरा खींच रही थी और मुझे सभी उनकी दोस्त परेशान कर रही थी और ताली बजा बजा के वो लोग खूब हंस रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे। मैं उन सब में मजाक बनता गया और मैं रोता गया। फिर जैसे ही उनकी पार्टी वगैरह ख़त्म हुई तब मैंने आंटी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आंटी प्लीज़ मुझे अपने कपड़े चेंज कर लेने दें। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो मैंने चेंज कर लिया। फिर रात भर मैं ऐसे ही दुखी दुखी लेटा रहा और रोता रहा। उसके बाद दूसरे दिन जैसे ही मेरे अंकल आए, मैंने अंकल को सब कुछ बता दिया कि अंकल आंटी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। तो अंकल ने आंटी को बहुत डांटा और बहुत गुस्सा हुए। बट 2 दिनों बाद मैं वापस अपने घर दिल्ली आ गया। उसके बाद काफ़ी दिनों तक जब मेरी हॉस्टल की व्यवस्था नहीं हो गई तो मैं दिल्ली में ही रहा। उसके बाद जब हॉस्टल का अरेंजमेंट हो गया तो मैं हॉस्टल में रहने चला गया और वहीं से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और अभी मैं मुंबई में ही जॉब कर रहा हूँ। तो ये थी राहुल की स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी है, अदर टाइप भी स्टोरी आप शेयर कर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और उसी इंस्टाग्राम पे आप अपनी स्टोरी अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीलू4885। आप मेरे वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे जैसे ही मैं न्यू स्टोरी अपडेट करूं या फिर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख सकते हो। और कमेंट करके ये भी बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।